विरोधी राज्य इलाही तोबाई जाने विरोधी राज्य इलाही तोबाई जाने विरोधी राज्य इलाही तोबाई जाने और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा नेत्री नाजिया इलाही खान को गार्डन रीच थाने की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। उन्हें अलीपुर की अदालत में पेश किया गया, जहां उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। नाजिया इलाही खान, जो अक्सर अपने मुस्लिम विरोधी बयानों के लिए सुर्खियों में रहती हैं, इस बार उन पर पैगंबर मोहम्मद पर भद्दी टिप्पणी करने का आरोप लगाया गया है, जो एडवोकेट नूर महविश द्वारा दर्ज कराया गया है। नाजिया इलाही खान भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चा की सदस्य हैं और ट्रिपल तलाक पीड़िता इशरत जहां की वकील के रूप में चर्चा में आई थीं। 2018 में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद से वह पश्चिम बंगाल भाजपा की राज्य समिति की सदस्य और अन्य कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रही हैं। इस घटना ने एक बार फिर से राज्य की राजनीति में भूचाल ला दिया है और नाजिया इलाही खान के खिलाफ विरोध की लहर तेजी से बढ़ रही है। गार्डन रीच थाने की पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया, जहां लोगों ने उनके खिलाफ जोरदार नारे लगाए। नाजिया इलाही खान, जो हमेशा विवादित बयानों के लिए चर्चित रही है, इस बार पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने के गंभीर आरोप में फंस गई हैं। आज अलीपुर कोर्ट ने 5 घंटे की लंबी सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा और 20,000 रुपये के जुर्माने और शहर से बाहर न जाने की शर्त पर उन्हें जमानत दे दी है। अब सुनते हैं इस मुद्दे पर सीनियर एडवोकेट नफीरुल इस्लाम, एडवोकेट अताउल मुस्तफ़ा, सोशल एक्टिविस्ट सोफिया खान और सोशल एक्टिविस्ट लकी अली की प्रतिक्रियाएं। कहीं ना कहीं जुडिशरी पे भरोसा है, लेकिन जिस भरोसे के तहत आज लंबी सुनवाई हुई दोनों पक्षों के तहत, और जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने भी बहुत ऑब्जेक्शन दिया था। हम लोग डिफेक्टो कंप्लेंट की तरफ से खड़े थे। जो हमारी मौकिला है नूर महविश वो यहाँ मौजूद है और बहुत लंबे अंतराल के बाद 5 घंटे के बाद ये ऑर्डर पास हुआ कि उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है 20,000 की सिक्योरिटी पे। और ऑर्डर शीट में ये भी लिखा गया है कि जो है इन्वेस्टिगेशन में उन्हें सहयोग करना होगा। अगर वो सहयोग नहीं करती है तो कहीं ना कहीं इस बेल को बाद में फिर से रिकंसिडर किया जा सकता है। देखिए, हम लोग इतना कहना था, जितनी बातें रखनी थी हम लोगों ने कोर्ट को, अदालत को, लड़ने सीजीएम को हम लोगों ने अपनी बातें रखी। और ये हकीकत है कि 2021 का एक मामला है ग्रीस पार्क का, जिसमें उन्हें हिरासत में लिया गया था और वहाँ पर बहुत सारी बातें आई थी। फेक वकला के हिसाब से भी बातें आई थी, फेक एडवोकेट की भी बातें आई थी। और दिन ब दिन उनके जो बयानें आ रही हैं अलग अलग सोशल मीडिया पोर्टल पे या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, कहीं ना कहीं ये बयान एक विवादित बयान है। इसी वजह से जो हमारी मौकिला है उन्होंने एक कंप्लेन दिया था, जिसके तहत गार्डन रीच थाने में जो एफआईआर ट्रीट की गई थी और उस एफआईआर के बनिस्बत गार्डन रीच थाने ने आज सुबह उन्हें हिरासत में लिया था। देखिए, इन्हें डेरोगेटरी रिमार्क्स के तहत जो बीएनएस में नया सेक्शन आया है 196, पुरानी 295 आईपीसी के तहत जो धाराएं थे उनके तहत इन्हें हिरासत में ली गई थी। कहीं ना कहीं कोर्ट जो है सभी चीज़ों की गंभीरता को देखने के बाद 5 घंटे के बाद ऑर्डर रिजर्व करके ये ऑर्डर अभी पास किया है। 10 मिनट पहले की बात है ये। और बहुत तकलीफ़ की बात है कि जो हमारे रसूल हैं प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, उनके ख़िलाफ़ इन्होंने विवादित बयान दिया था, जिससे पूरे कलकत्ता और मगरबी बंगाल नहीं बल्कि हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में चोट पहुंची है। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, किसी भी धार्मिक विषय को लेकर किसी को चोट या ठेस नहीं पहुंचा सकता है। संवैधानिक अधिकार का ये मतलब नहीं होता कि आप किसी को कुछ भी बोल दें, खास करके धर्म से रिलेटेड। देखिए, कलकत्ता सरजमी पे 4 एफआईआर और हावड़ा डिस्ट्रिक्ट में 2 एफआईआर हैं फ़िलहाल। और मुझे अभी भी भरोसा है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है कहीं ना कहीं उन्हें फिर से हिरासत में लेंगे और पूछताछ चलेगी। लेकिन इनका जो मामला है आए दिन किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो या मेन स्ट्रीम मीडिया पे हो, ये विवादित बयान देती आ रही हैं। और कहीं ना कहीं ये क्योंकि केंद्रीय सरकार से जुड़ी हुई है, अपने आप को ये जाहिर करती हैं, तो मुझे लगता है कि एक इस पर कोई असर भी हो सकता है। और यही वजह कि 5 घंटों के बाद एक ऑर्डर आया है। बहरहाल ऑर्डर से तकलीफ तो है, लेकिन नाराज़गी नहीं है, क्योंकि जुडिशरी पे हमें यकीन रखना चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। और जो ये ज़मानत दी गई है वो अंतरिम ज़मानत है, ये इन्वेस्टिगेशन का एक पार्ट है। अगर इन्वेस्टिगेशन में कोई भी नई पहलू बाहर आती है तो मुझे लगता है कि इनकी ज़मानत को कैंसिल भी की जा सकती है। कि आज का जो ये केस था नाजिया इलाही खान के अगेंस्ट में एक एफआईआर लॉन्च हुई थी गार्डन रीच में, केस नंबर 185/24,
जिनके डिफेक्टिव कंप्लेंट की तरफ से हम लोगों ने तमाम एडवोकेट्स यहाँ पे मौजूद थे। और आप लोग जैसा जानते हैं, आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से लोगों तक ये खबर पहुँची है कि वो गुज़िश्ता बहुत दिनों से हम लोगों के बहुत ही बिलवेड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, ख्वाजा गरीब नवाज़ और भी बहुत सारे वली के ख़िलाफ़ जो है आए दिन सुबह शाम जो है गलत कमेंट कर रही थी। इससे आहत होकर ना सिर्फ गार्डन रीच के लोग, हावड़ा में भी FIR हुआ है, बेलूर में भी हुआ है, बड़ा बाज़ार में, आमद स्ट्रीट में, इकबालपुर में, और ना जाने कितने GD लॉज हुए हैं और कंप्लेंट जो है जमा हुए हैं। तो आज उनको अरेस्ट करके यहाँ पे प्रोड्यूस किया गया था लर्नेड CJM अलीपुर में, और फुल लेंथ बेल हियरिंग हुई। 5 घंटा के लिए ऑर्डर रिज़र्व भी हुआ, और अभी 6 बजे लगभग ऑर्डर जो है सुनाया गया है। 20,000 रुपये के बेल बॉन्ड में उनको इंटरिम बेल दी गई है, कंफर्म बेल नहीं है। 10,000 रुपये श्योरिटी ईच, और ये इसके बाद भी बहुत सारे ऑप्शन हम लोगों के पास खुले हैं। हम लोग इसके इंटरिम बेल पिटिशन को हम लोग ज़रूर रिजेक्ट करने के लिए पिटिशन डालेंगे, और भी जो लीगल जो स्टेप्स है हम लोग ज़रूर लेंगे। और आप लोगों से खासकर गुजारिश है, किसी एक व्यक्ति के ख़िलाफ़ वो बोलती तो कोई बात नहीं थी, बल्कि वो एक धर्म को मतलब लगातार जो है टारगेट कर रही हैं। इससे माहौल ख़राब हो रहा है, और स्टेट को भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इससे आप देख रहे हैं हम लोग बंगाल में हमेशा हर धर्म के लोग पीसफुल लविंग हैं। हम लोग मुसलमान पूजे में भी शरीक होते हैं, हिंदू भाई ईद में भी आते हैं, सवई खाने, एक अच्छा माहौल वातावरण में हम लोग सब रहते हैं। पर ये जो लेडी हैं ये लगातार जो है इस तरह का कमेंट कर रही हैं, इस्लाम को डिफेम कर रही हैं, और तरह तरह की जो है बात कर रही हैं, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम के फॉलोअर हैं, मानने वाले हैं, चाहने वाले हैं, और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम को मानते हैं। कोई भी इस तरह का कमेंट बर्दाश्त नहीं करेगा। हम लोगों ने कोर्ट में यही बोला कि इनको जितना दिन भी अगर बाहर रहेंगी, इस तरह का अनाप शनाप बकेंगी और माहौल ख़राब होगा, तो इनको PC जो 4 दिन का मांगा गया था वो PC को इस स्टेज पे रिजेक्ट किया गया है। इंटरिम बेल पे उनको छोड़ा गया है। पर और भी जिस थाने में इनका FIR हुआ है, हम लोग हक़्क़ल इम्कान कोशिश करेंगे, और जो लीगल स्टेप्स हम लोग ले सकते हैं ज़रूर लेंगे। ये तमाचा, ये शुरुआत है। इनफैक्ट हम कहेंगे ये शुरुआत है, और इस शुरुआत को हमें जारी रखना है, क्योंकि अगर हमारी बात उम्मत की आएगी, बात हमारे इस्लाम की आएगी, बात हमारे वजूद की आएगी, तो कोई भी मुसलमान आज चुप नहीं रहेगा। हम भले पीसफुल कम्युनिटी हैं, लेकिन अगर हमारे ऊपर आप आंख उठाकर देखिएगा तो उसके नतीजे को भोगने के लिए आप लोग तैयार रहिए। सबसे पहली बात है कि मैं एक आरजीकर मैटर पे, हम नेशनल डिबेट पे एक साथ थे लाइव TV पर, वहाँ पर वो आरजीकर मैटर को छोड़कर मुसलमानों को गाली देने लगी, मुसलमानों को कहने लगी कि मुसलमान रेपिस्ट हैं। तो मैंने तुरंत उनको वहाँ पर रोका, और मैंने कहा, मैंने एंकर को भी कहा, TV एंकर को, कि इस तरीके का डिबेट होगा तो मैं यहाँ से चली जाऊँगी, बिकॉज मुसलमान को जो डिफेम किया जा रहा है फॉर पर्सनल TRP, हम उसको बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे। और दूसरे दिन भी 1-2 दिन और भी इसी तरीके का कुछ वाक़या हुआ, जहाँ पर वो कहने लगी कि सोफिया खान तालिबान बनाना चाहती हैं, वो बंगाल में शरिया लॉ लाना चाहती हैं, वगैरह वगैरह बेतुकी बातें करने लगी। उसके बाद तीसरे दिन वो एक TV न्यूज़ को उन्होंने एक चैनल को उन्होंने मीडिया बाइट दिया, और उसमें कहा कि फिरहाद हकीम और सोफिया खान षड्यंत्र रच रहे हैं कि वो उनका गला कटवा देंगे। तो ऐसे में देखिए, सबसे पहली बात है कि उन्होंने अगर मेरे ऊपर पर्सनल अटैक किया, 2 मिनट के लिए मैं सह भी लूँगी, लेकिन जहाँ तक मुझे इल्म है कि उन्होंने हमारे नबी, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सी बुरी बातें बोली हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम डैट, हर एक उनके वीडियोज़ जो है वो एंटी मुस्लिम्स होते हैं, और वो जहरी उगलती हैं। और ये सारी चीज़ें जो है ना, पूरे मास में एक प्रोटेस्ट सा जो हो गया है बंगाल में, इसकी ज़रूरत थी। क्योंकि देखिए, आप भले हमें कुछ कह दीजिए, मुसलमानों को फिर भी हम सह लेंगे, लेकिन नबी के बारे में मुझे नहीं लगता कि कोई भी मुसलमान, कोई भी गैरतमंद मुसलमान इस चीज़ को सहेगा या इसको टॉलरेट करेगा। तो ऑब्वियसली वो जो उनके साथ हो रहा है, शी इज़ फेसिंग हर कॉन्सिक्वेंसेस। मे बी वो कुछ दिन में छूट जाएँ और फिर से एक TRP लेना शुरू कर दें। मुसलमान जो है, हम जो इस्लाम के मानने वाले हैं, वो दुनिया के किसी कोने में हो, हम नहीं सहें। साबिर नाम के एक व्यक्ति थे, उनको मारा गया। वक्फ बोर्ड, उसके खिलाफ भी उन्होंने एंटी ही बोला है। तो पूरी तरीके से वो सिर्फ वो मुसलमान नाम है उनका। देखिए, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो मुस्लिम है, हिंदू है। इनफैक्ट किसी भी नागरिक को किसी धर्म पर, वो हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, किसी भी धर्म को अटैक करने का कोई हक नहीं होता। वो मुस्लिम को हिंदू के बारे में गलत बोलने का हक नहीं है, और किसी भी इंसान को मुसलमान के बारे में भी बोलने का कोई हक नहीं है। तो नाज़े इलाही उनमें से ही है। उनका धर्म क्या है वो मैं नहीं जानती, वो जिस भी धर्म को बिलोंग करे, लेकिन किसी को भी वो डिफेम नहीं कर सकती बिना वजह कहते। लेकिन आप अपने चीप पब्लिसिटी के लिए, आप अपने चीप TRP के लिए आप मुसलमानों को गाली दे रही हैं। क्यों नहीं आप उस रेपिस्ट का नाम लेती हैं जो बृजभूषण सिंह, जो महिला पहलवान को घर्षित करते रहे, वो क्या मुसलमान था? राम रहीम जो पैरोल में घूम रहा है रेप करके, वो क्या मुसलमान है? क्या वो आशाराम जो है मुसलमान है? क्या वो मणिपुर में जो लोग नंगा करके लड़कियों को पैरेड करवाएं और रेप किए हैं, वो क्या मुसलमान थे? मैं पूछना चाहूँगी, बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, क्या वो मुसलमान थे?
है? क्या वो लोग जो है फूल मालन किया गया भाजपा की तरफ से, क्या ये नाज़िया इलाही अपना मुंह खोली थी? या नाज़िया इलाही जैसे जितने भी लोग हैं, मैं नाज़िया इलाही को इंडिविजुअली नहीं, मैं जितने भी लोग हैं मैं उनसे सवाल करूंगी, जितने भी भाजपा के जो लोग हैं जो चीप पॉलिटिक्स करते हैं, मुसलमानों के बिना इनका पॉलिटिक्स अधूरा है। वो जानते हैं वो विकास नहीं करते, वो देश को गड्ढे में गिरा दिया है, तो उनके पास एक ही मुद्दा है, वो मुसलमान को जलील करो और जलील करके अपनी राजनीति का रोटी सेको। उसी में से एक नाज़िया इलाही। कम्युनल हार्मोनी को जो लोग भी बिगाड़ेंगे, जो लोग भी देश में दंगे करवाने के लिए, अपने पर्सनल गेन के लिए दंगे करवाने के लिए इस तरीके के बयानात देंगे, वो किसी भी धर्म के लिए हो, उसके लिए सोफिया खान और सोफिया खान जैसे हज़ारों लोग रास्तों पे खड़े होंगे उनको रोकने के लिए। क्योंकि देश में हम अमन शांति चाहते हैं, देश में हम बिल्कुल पीसफुल चीज़ें चाहते हैं। ये देश सेकुलर था, सेकुलर है और हमेशा सेकुलर रहेगा। यहाँ पर जहर उगलने वालों के लिए कोई जगह नहीं है। कोर्ट रूम में आज एक केस था गार्डन रीच पुलिस स्टेशन से अगेंस्ट नाज़िया इलाही खान, अगेंस्ट स्टेट से जो नूर महविश का पिटीशन दिया हुआ था, एक एडवोकेट नूर महविश के पिटीशन से आज नाज़िया इलाही खान के खिलाफ एक केस था जो आज अलीपुर सीजे कोर्ट में पेश किया गया, जिसमें लगभग 1 बजे से लेकर अभी शाम का 6 बज गए। अभी ऑर्डर आया है कि उनको इंटरनल बेल मिल गया है। तो हम लोग बहुत कोशिश की अपनी तरफ से, इंशाल्लाह आने वाले दिन में भी कोशिश करते हैं कि हमारे पैनल ऑफ लॉयर्स ने भी बहुत कोशिश की है कि उनको बेल रिजेक्ट हो, बट ऑनरेबल कोर्ट का जो ऑर्डर है तो सर आँखों पर कोर्ट है, जज हैं, उनके जो ऑर्डर रहेंगे तो हम लोग तो मानना ही पड़ेगा। देखिए मायूस तो है थोड़ा सा, मगर हार नहीं मानने का, हार के आगे जीत है। तो आज एक पहला स्टेप था, इंशाल्लाह ये तो अभी एक मैटर का भी ये हुआ है, अभी तो और काफ़ी अभी 6-7 मैटर भी इनका बाकी है। हर एक अभी पीएस में भी उनका एफआईआर किया हुआ, तो सब पीएस से अभी मैटर अभी आना बाकी है। तो कंटिन्यू ये चलते रहेगा और मैं कोशिश करता हूँ, अगर वो हमारी लाइव कवरेज आपके बंदे में सुनती है नाज़िया इलाही खान, आप प्लीज़ किसी के सेंटीमेंट को हर्ट मत कीजिए। आपको किसी से पर्सनल कोई लड़ाई नहीं है या पर्सनल किसी से ये नहीं है, आप कोई भी अपना पर्सनल आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी रिलीजियस सेंटीमेंट को आप हर्ट मत कीजिए। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीस बी अपॉन यू, आप उनके सेंटीमेंट को, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलना, मुसलमानों के बारे में उल्टा सीधा बोलना, आप खुद एक मुसलमान है, बाई बॉर्न मुसलमान है, आपके माँ बाप जानते, तो आप ये सब चीज़ आप रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन फ्यूचर में भी आप लोग को नहीं बोलें। मैं यही कहना चाहूँगी कि जिस तरीके से ये बोला जा रहा है कि प्रोसेस सही से नहीं हुआ है, कंप्लेन 9 अगस्त को फाइल हुई थी, उसके बाद अगर उनका ऐसा इंटेंशन नहीं था तो वो अपॉलॉजी करती या माफ़ी मांगती सोशल मीडिया पे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कंस्टेंट जो है विवादित बयान दिए हैं। एक सप्लीमेंट्री कंप्लेन जो है वो 9 सितंबर को फिर से फाइल की गई थी, मैंने खुद की थी गार्डन रीच थाना में। सारे एविडेंस जो है वो कोर्ट में पेन ड्राइव के ज़रिए हेज़ वैल्यू निकाल के जमा किए गए थे कि वो ऑथेंटिक हैं या नहीं, जिससे ये मालूम चले। लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कुछ बातें कोर्ट में ऐसी उठी कि गार्डन रीच के लोग जो हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। मैं मेंशन भी नहीं करना चाहती कि किस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो इस्तेमाल किए गए, लेकिन आज वेस्ट बंगाल के सारे मुसलमान 7-8 जगह से कंप्लेन फाइल हुई। 1 महीने से मैं एज एन एडवोकेट एंड एज एन मुस्लिम वुमेन कंस्टेंटली जो है वो पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। कभी मुझे समन किया जा रहा है कि आप ये वीडियो एविडेंस दीजिए, पुलिस अपनी पूरी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनको समन दिया जा रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन हमारी उम्मीद जो थी वो कोर्ट से थी कि कोर्ट जो है वो सही फ़ैसला लेगी, और जिस तरीके से उनको बेल ग्रांट की गई है, मैं बस एज अ मुस्लिम वुमेन मैं बस यही सोच रही हूँ कि एक बार को हमेशा ऐसा होता है कि हमें डिह्यूमनाइज़ किया जाता है, हम अच्छे लोग नहीं हैं, हमारे ऊपर टिप्पणियाँ पास की जाती हैं, और ऐसे फ़ैसले उल्टा लगाम लगाने के बजाय, जब एक एफआईआर हो गई थी तब भी वो नाज़िया इलाही खान रुकी नहीं, उन्होंने कंस्टेंट विवादित बयान दिए हैं। तो अब कोर्ट को चाहिए था कि उन पर लगाम लगाए, ना कि उनको बेल दी जाए। एटलीस्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन उन पर बनती थी, क्योंकि उनके डिफेंड करने वाले वकील ने यह भी कहा था कि वो अकाउंट उनको बिलोंग नहीं करता है। तो आप ये सोचें कि जो वीडियो था वो तो नाज़िया इलाही खान का ही था। इन्वेस्टिगेशन अगर पुलिस कस्टडी में नहीं लेगी तो इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? तो मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हूँ इस चीज़ से, लेकिन वही है कि ये हार नहीं है, हम फिर से कोशिश करेंगे। और मुसलमान बहुत पीसफुल हैं और लॉ में यकीन रखते हैं, इसीलिए आज 1-1.5 महीने से इतनी बड़ी बात होने के बाद भी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ ब्लड लाइन फॉर ऑल द मुस्लिम अराउंड द ग्लोब एंड इन इंडिया। बट इतनी बड़ी बात होने के बाद भी हम जो है स्टेट के लीगल जुडिशियल सिस्टम पर यकीन कर रहे थे और कर रहे हैं कि आगे कोई सही फ़ैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन हार नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि वापस जो है इस चीज़ों को कंटिन्यू किया जाए।